नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए विद्यापति का। तो विद्यापति की कविता को पढ़ने से पहले इनका परिचय है उसको देख लेते हैं कि विद्यापति जो है वो आदि काल के कवि माने जाते हैं। तो आदि काल में जो हमने पढ़ा था कि जो स्फुट काव्य धारा मिलती है उसी में नाम आता है विद्यापति का। विद्यापति को लेकर कुछ लोगों का एक मतभेद रहा है कि ये श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं। अलग अलग विद्वानों ने इन पर अलग अलग मत दिए हैं। इसका कारण ये है कि जो इन्होंने राधा और कृष्ण को लेकर पद लिखे तो इसी के अनुसार देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनको हम श्रृंगारी कवि कहेंगे, लेकिन इन्होंने केवल उनकी श्रृंगारिक रचना का ही वर्णन किया है। आधार तो बनाया राधा कृष्ण को, लेकिन कोरा श्रृंगारिक चित्रण मिलता है इनके। फिर इनको मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है, मैथिली कवि कोकिल, क्योंकि इन्होंने एक रचना है इनकी विद्यापति पदावली, जो मैथिली भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसका हिंदी साहित्य में अच्छा योगदान है। तो इसीलिए इनको मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये मिथिला के ही रहने वाले हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। भारतीय साहित्य आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र विद्यापति को ठाकुर मैथिल कोकिल रस सिद्ध और आनंद के कवि के रूप में जाना जाता है। साहित्य के अध्येता विद्यापति का जन्म 1350 से 1374 ईस्वी के मध्य दरभंगा जिले के मधुबनी उपमंडल में हुआ बताते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा है कि शास्त्रज्ञ है, चिंतक है और साहित्यिक रसिक का संगम था। इन्हें मैथिली का वाल्मीकि भी कहा जाता है। विद्यापति पदावली इनके साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, खिनावली जैसे अनेक कृतियों के रचयिता तो थे ही, साथ ही इनका कुल राजकुल और कवि कुल था। विद्यापति अपने कुल के सच्चे प्रतिनिधि थे। वे बहुभाषी लेखक थे। संस्कृत, अवधी और मैथिली में इनकी समान गति थी, इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव की संज्ञा भी दी गई है। विद्यापति पदावली 3 खंडों में बिहार राष्ट्र परिषद से प्रकाशित हुआ है। 3 खंडों में ये प्रकाशित हुई रचना है विद्यापति पदावली। तो जो आज हम इनकी कविता पढ़ रहे हैं, विद्यापति के पद जो पढ़ेंगे उनका सार क्या है उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यों में ईश्वर वंदना, राधा के रूप का वर्णन, सौंदर्य की प्रधानता है। अपने आराध्य के प्रति इनका समर्पण और प्रेम भाव स्तुत्य है। इसलिए कवि कुल गुरु रविंद्रनाथ ने इन्हें आनंद का कवि कहा है। इन पदों में विद्यापति ने सौंदर्य के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों का वर्णन बड़े ही सहज रूप में किया है। कवि का यह वर्णन नक्षिक, व्यसंधी, नोक झोंक, राधा का प्रेम प्रसंग, प्रकृति चित्रण आदि के रूप में सरल पदों के द्वारा मन को सुकून प्रदान करने वाला है। अच्छे पद लिखे हैं, तो इनके पदों को आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हम पद पढ़ेंगे उसमें है कि जो शिव का अर्धनारीश्वर जो रूप है, शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन इसमें किया गया है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, यहीं से शुरू होता है। इनके पद का मुख्य नाम है जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी। आधा धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। क्या कहते हैं इसमें? शिव अर्धनारीश्वर शिव की वंदना करते हुए विद्यापति क्या कहते हैं कि इनकी जय जयकार करते हैं शंकर भगवान की। और क्या कहते हैं? जय हो किसकी? आधा पुरुष है, आधे पुरुष वेशी और आधे नारी के रूप में
शंकर की जय हो। आध धवल तनु आधा गोरा, आधा जो उनका शरीर है वो गोरा है, धवल यानी कि उजला हुआ रूप है, जो नारी वाला रूप है, और सुंदर उजला हुआ रूप है, गोरा है। आध सहज, आधा शरीर और आधा शरीर क्या है, बिल्कुल काले रंग का श्याम वर्ण दिखाई देता है। फिर आधा सहज, आधा शरीर सहज है, कुछ आधा सहज कुछ यानी कि उसपे बालों वाला, यानी कि एक पुरुष की प्रतिमा वाला है, और आधा कटोरा यानी कि एक नारी की आकृति वाला ये शरीर बना हुआ है, उसकी जय हो। आध हड़माल आध गज मोती, आधे शरीर पर तो हड्डियों की उसकी माला पहन रखी है, यानी कि वो शिव का रूप है। हड़माल आध गज मोती, आधे शरीर पर गज मुक्ता यानी कि हाथी के दांत की माला पहन रखी है, जो नारी के रूप में है। आध चानन सोह आध विभूति, आधा जो शरीर है यानी कि नारी रूप में जो है, नारीश्वर में आध चानन इनकी चमकता हुआ उज्जातमय सौंदर्यमय रूप है, और आधे पर आध विभूति, आधे पर जो भस्म लगी हुई शरीर है शिव का वो है। आध चेतनमती आध भोरा, आध चेतन यानी कि चतुर नायिका जैसा आधा शरीर है, और आधा मति आधा भोरा भोला भाला शरीर यानी कि शिव का जो भांग से बेसुध हुआ जो भोला मन है वो शरीर है। आध पटोर आध मुंड जोरा, आधा मुंड डोरा, आध क्या है कि आधे पर तो रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, पटोर रेशम को कहते हैं, आधे वस्त्र पर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। आध मुंज डोरा, आधे शरीर पर क्या है कि मूंज की मेखला, मूंज जो कठोर लगता है छूने में, जिसकी चारपाइयाँ बनाई जाती हैं, उसका शरीर पर उसके वस्त्र लिपटे हुए हैं। आध जोग आध भोग मिला था, आधा शरीर जो है वो योग की श्रेणी में आता है, योगी जो होता है तपस्वी की है। आधा भोग विलासा यानी कि जो नारी का जो रूप है वो भोग विलासी के रूप में दिखाई दे रहा है। आध पिधान आध दिगबासा, आध पिधान, अपिधान होता है, अपिधान इसका छोटा रूप दिया गया है। पिधान, अपिधान का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी कि आप आध अपिधान यानी कि कपड़े से अच्छे से ढका गया है आधा शरीर, यानी कि स्त्री का जो शरीर है। आध दिगबासा, आधे शरीर पर दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, यानी कि नग्न जिसको कहते हैं उस रूप में ये दिखाई दे रहे हैं शिव। आध चान आधा सिंदूर शोभा, आधे के मस्तक पर तो शरीर के पास, आधे शरीर के मस्तक के पास तो आध चान यानी कि चंद्रमा है मस्तक के पास। आध सिंदूर शोभा, और आधे शरीर के मस्तक पर क्या शोभायमान हो रहा है, सिंदूर शोभायमान हो रहा है, जिसको नारी के रूप में जो है। आध विरूप आध जगलोभा, और आधा शरीर तो यानी कि पुरुष वाला जो शरीर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कुरूप विरूप विकृत जो रूप है वो दिखाई दे रहा है, और आधा इतना सुंदर रूप दिखाई दे रहा है कि वो जब पूरी दुनिया को, संसार को ही लोभित कर रहा है। भने कभी रतन विधाता जाने, दुई बय बांटल एक पुराने। क्या कहते हैं कि हे कवि वर क्या कहते हैं विद्यापति की ये बात तो सारा जग जानता है, दुई के बांटल एक पुराने की, एक ही प्राण को, एक ही जीवन को इन्होंने दो भागों में कैसे बांट दिया, ये तो विधाता ही जानता है कि ये कैसे संभव हुआ है। फिर है इनकी आगे रचना, नंदन नंदनक नंदन कदम्बक तरुतर। इसमें क्या वर्णन किया गया है कि राधा और कृष्ण के प्रेम का जो वार्तालाप है, जो उनकी बहुत सी चेष्टाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उसी को ही इसी में दिखाया गया है। कभी वियोग में तो कभी संयोग में दिखाया गया है। नंदनक नंदन कदम्बक तरुतरी, धीरे धीरे मुरली बजाव
समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। याद रखना इनकी भाषा मैथिली भाषा है। अगर इनकी भाषा आप लिखते हैं व्याख्या के समय तो आप इसका ब्रज भाषा मत कर देना, ये इनकी मैथिली भाषा है। नंदनक नंदन कदम्ब तरु, उसमें क्या दिखाया गया है कि राधा और कृष्ण मिलने का एक समय निश्चित करते हैं, स्थान निश्चित करते हैं, लेकिन राधा वहाँ पर नहीं जाती है यथा स्थान पर जहाँ पर कृष्ण ने आगमन का एक निश्चित करते हैं। लेकिन राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण की व्याकुलता का जो वर्णन है वो राधा को उसकी सखी बताती है कि किस प्रकार से कृष्ण की वो छवि देख कर आई है कि नंदनक नंदन कदम्ब तरुतरी, कि नंदक नंद यानी कृष्ण है वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। धीरे धीरे मुरली बजाओ, और बिल्कुल धीरे धीरे से मुरली को बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली उठाओ, ऐसे समय का संकेत पा करके कि यहाँ पर इस समय पर आपका राधा का आने का समय निश्चित था, उसी समय पर वो प्रतीक्षा करते हैं और बैठे हैं, बैसल बैठे हैं वहाँ पर, और धीरे धीरे ऐसे लगता है क्या संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे बुलावा भेजते हैं कि हे राधा सुनो कि मैं वहाँ पर आ गया हूँ। सामरी तोहरा लागी अनुकन बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी तहरी निहारी गोर। इसमें क्या है कि वो कहती है, सखी बताती है राधा को ये बात, तो वो राधा को कहती है सामरी यानी कि श्यामा नायिका। सामरी किसके लिए आया है? राधा के लिए आया है कि सामरी तोहरा लागी, कि तुम्हारी लागी, प्रतीक्षा विकल मुरारी, कि तुम्हारी प्रतीक्षा में जो कृष्ण मुरारी हैं वो व्याकुल हो रहे हैं वहाँ पर प्रतीक्षा करते हुए। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, कि जमुना के तीर पर, यमुना के किनारे पर बैठे उस बाग में उद्वेलित हो रहे हैं। उनको मतलब थोड़ा सा भी एक स्थिरता नहीं आती कि इधर देख रहे हैं कि राधा कब आएगी। फिर तही निहारी, और बार बार उसी स्थान पर उसी ओर ही देख रहे हैं जिस मार्ग से राधा आने वाली है। गोरस बेचरा अब उत जाइत जनी जनी पछू बन मारी, कि जो जितनी भी दही बेचने जो आते हैं वहाँ पर प्रत्येक स्त्री से पूछते हैं गोरस बेचरा, गोरस यानी कि दूध दही जो बेचने के लिए वहाँ पर आती हैं। अभी तो जाइत कोई भी वहाँ पर आता है, जनी जनी पूछ बन मारी, और उसके बारे में कृष्ण है वो तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहे हैं। तोहे मति भान सुमति मधुसूदन वचन सुने कछु मोरा, भने विद्यापति सुन बिरजावती बंद है नंद किशोरा। कि क्या कहती है नायिका, सखी है जो राधा की, कहती है कि हे राधा तुम्हें तोहे मतिमान, कि तुम तो बहुत बुद्धिमती हो, सुमति मधुसूदन, और कृष्ण भी बहुत ही चतुर बुद्धि वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं। वचन सुनो कुछ मेरा, मेरे कुछ वचनों को ध्यान से सुनो। भने विद्यापति सुने बिरजावती, भने विद्यापति क्या कहते हैं कि बिरजावती सबसे सुंदर, सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ राधा, बंदे नंद किशोर, और तुम निश्चित स्थान पर जाकर कृष्ण को अपने कृष्ण से मिलने के लिए जाओ और अभिसार करो। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनी मेरा ओल, खिति तल लावनी सार। क्या कहते हैं कि राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है कि राधा का रूप न जाने कितना ही अपार सौंदर्य उसको दिया गया है। अब रूप की भी आनी मेओल, क्या कहते हैं कि इतना सुंदर अपूर्व रूप को देखकर, यानी कि इतना सुंदर रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। बिही आनी मेओल खिति तल लावनी सार, और ऐसा लगता है कि विधाता ने थोड़ा इसमें
प्रपंच रचा है कि राधा को ही सारा रूप दिया जाए, कि आज तक जिस विधाता ने सभी को रूप दिया है उस विधाता ने राधा को रूप नहीं दिया, क्योंकि इसके रूप को बनाने के लिए तो कोई दूसरे ही कामदेव आए थे जिन्होंने इतना सुंदर रूप दिया है। खिति तल लावनी सार की सारी धरती का जो सुंदरता, लावनी लावण्य का जो सार था, सुंदरता का जो सार था वो राधा में लगा दिया। अंग ही अंग अनंग मुठाए हेरे पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन करूं जे जन से हेरी मही मदगीर। क्या कहते हैं कि राधा के अंगों का सौंदर्य को देखकर, अंग ही अंग, राधा के सारे अंगों के सौंदर्य को देखकर अनंग मुरझाए, और अनंग यानी कि स्वयं जो कामदेव है वो भी मुरझा गए हैं, बिल्कुल बेहोश ही हो गए हैं उनको देखकर। हरे पड़े अधीर, और बिल्कुल अधीर होकर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं कि इतना सुंदर रूप राधा का है। मनमथ कोटि मथन करूं जे जन से हरे मही मदगीर, कि कृष्ण अपने सौंदर्य से, कृष्ण भी क्या है कि अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव जो हैं उनका मंथन कराने वाले हैं, यानी कि कृष्ण स्वयं इतने सुंदर हैं। और जे जन हेरी मदगीर, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वयं इतने सुंदर हैं फिर भी राधा के अपूर्व अभूतपूर्व सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कतकत लिखमी चरण तल नेओ छय रंगीनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहि निसकोर अगोरी। कि कतकत न जाने कितने ही लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मियां चरण तल की राधा के चरणों में स्थान पाती हैं, कि इतना सुंदर रूप जो है राधा का है, यानी कि सबसे सुंदर रूप, हजारों लक्ष्मियां उनके पैरों में स्थान पाती हैं। नेओछिए रंगीनी हेरी बिबेरी, कि उनके चरणों पर निछावर हो जाती हैं, कि सबसे सुंदर रूप है वो राधा का ही है। करु अभिलाख मने पद पंकज, कि राधा को सौंदर्य को देखकर केवल एक ही अभिलाषा मन में जगती है, अहिनिस कोर अघोरी, कि इनके चरण रूपी कमल रूपी चरण है जो इनको यत्न पूर्वक संभाल कर पद पंकज को अहिनिस रात दिन कोर अघोरी, इनको दिन रात मैंने अपने अघोरी गोद में मैं इनको रख लूं, कि इतना सुंदर रूप राधा का है। फिर है आगे इनका आजू पेखल नंद किशोर, कि कृष्ण की जो दूती है वो राधा के पास आकर कृष्ण की विरह दशा बताती है कि कृष्ण की दशा कैसी हो गई है, ताकि वह मिलने के लिए अभिसार कर सके राधा। आजू पेखल नंद किशोर, सखी कहती है राधा की कि आज ही मैंने श्री कृष्ण को देखा है। केली विलास अद्भुत अब तेजल अहनिस रहत विभोर, केली विलास यानी कि केली क्रीड़ाएं हैं सब कृष्ण ने त्याग दी हैं, अब तेजल सज दी हैं, और अहोनिस, अहनिस यानी कि रात दिन, सारा दिन वो व्याकुल ही रहने लग गए हैं। किसके वियोग में? राधा के वियोग में। जब धरी चकित बिलोक की विपिन तट, पलटी आउली मुख मोरी, तब धरी मन मोहन तरु आकानन, लोटे शैरज छोरी। कि जब धीर चकित बिलोकी, कि जब से तुमने चकित नेत्रों से उन्हें बिलोकी देखा है, विपिन तट, जंगल के तट पर, जंगल के किनारे पर, पलटी लाउली मुख फेरी, और मुंह मोड़कर वापस चली आई थी। जब से तूने कृष्ण को देखा था जंगल के किनारे पर और मुंह मोड़कर वापस चली आई थी हे राधा, तब धरी मन मोहन तरु कानन लोटे शहर छोरी, तब से उन्होंने अपना सारे मनमोहन ने धरी यानी कि धीरज है वो खो दिया है, तरु कानन उस पेड़ों के जो जंगल में लोटे छेजदिरी, और तब से वो वहीं खड़े हैं कि बिल्कुल ही आपके विरह में व्याकुल होने लगे थे। पुनि फिर सोई नैन यदि हेर भी पाओ तन नाह, भुजंगिनी संदंसी पुन ही जंदी, तस्य तब ही समय विष जाए। कि यदि तुम पुनः उन मद भरी आंखों से पुनः फिर सोई नैन, यदि तुम पुनः उन्हीं मद भरे नेत्रों से
हेरी बे देख कर आती हो, पाओ वो चेतना है। तो अगर तुम्हें उन्हें देख लेती हो तो वो पुनः चेतना को प्राप्त कर लेंगे। क्या कहती हैं, भुजंगनी रंदसी, अगर किसी सर्पनी ने किसी को काट लिया है, कुंदनी यदि दसे तभी समय विष जाए और उसी समय वो विष समाप्त हो जाता है। वैसे तो कहते हैं कि जब सर्प काट लेता है, सर्पणी काट लेती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि उसी काटे हुए स्थान को एक सर्पणी पुनः उसको चाट लेती है विष को, तो वो व्यक्ति मरता नहीं, यानी कि वो जहर समाप्त हो जाता है। तो वही स्थिति दिखाई है कि यदि राधा तुम पुनः उसी जगह पर जाओ, उन्हीं नेत्रों से देख लो तो शायद कृष्ण चेतना में आ जाएंगे। अब शुभ खन धनी खशन भूषित तनु अनुपाम अभिसरु बल्लभ हृदय जिराहू जनी मणि कांचन ताम। कि राधा अब तो शुभ अवसर है, कि अब शुभ खन धनी, क्या बहुत ही शुभ अवसर है राधा, तुम क्या करो, तुम अपने अनुपम शरीर को सज्जित कर लो। थनि थशन भूषित तनु अनुपम, यानी जो अनुपम तुम्हारा शरीर है सौंदर्य युक्त, उसको तुम और आभूषणों से सज्जित कर लो। अभिसरु बल्लभ हृदय, और अभिसार करो उनके हृदय रूप में उसी प्रकार से विराजो जैसे जनी मणि कांचन दाम, जैसे सोने की तार में मणियां विराजमान करती है, तो वैसे ही उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। सजनी कान्ह का कई बुझाई, इसमें राधा कहती है सखी जाकर कि कृष्ण से पूछना कि सजनी कान्ह के कह बुझाई। रोपी प्रेम बीज अंकुर मूडल बांडव काने उपाई। इसमें राधा कहती है कि सखी से जाकर कि कृष्ण से पूछना। इसमें राधा का वियोग का वर्णन है। पहले जो दो हमने पद पढ़े थे उसमें कृष्ण के वियोग के पद थे और इसमें राधा का वियोग दिखाया गया है कि जाकर एक बार कृष्ण से पूछना कि रोपी प्रेम बीज, कि तुमने जो प्रेम रूपी जो बीज मेरे हृदय में अंकुर बीज बोए थे, अब अंकुर जब हो गए, मुंडल यानी कि उन बीजों को बोकर मुंडल बांडव काने उपाई, और तूने ही आपने उनको अंकुरों को तोड़ दिया है। जब प्रेम अंकुरित हो गया तो आपने कृष्ण उन अंकुरों को फोड़ दिया है। और मेरे बचने का क्या उपाय हो सकता है, इस प्रकार से कौन है उपाय कि मेरे बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है कि आपने तो उसको जड़ से ही उखाड़ दिया। तेल बिंदु 10 बानी पसारिए एरान तोर अनुराग, कि मेरा जो अनुराग है कृष्ण के प्रति वो कैसे फैल गया है कि जैसे एक तेल की बूंद पानी पर विस्तृत हो जाती है, मेरा प्रेम भी उतना ही विस्तृत हो चुका है। सिकता जल जस छन ही सुखायल ऐसन तोर सुहाग। क्या कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो इस प्रकार से फैल गया है कि जैसे एक तेल की बिंदु पूरे पानी पर फैल जाती है, लेकिन तुम्हारा प्रेम कैसा है, सिकता जल छसनी, जैसे रेत पर पानी जल्दी ही सूख जाता है, तो मेरा जो हृदय है सुखायल ऐसन तोर सुहाग, कि मेरा जो सौभाग्य है इस प्रकार से सूख गया है, जैसे एक पानी है सूखी रेत पर गिरता है सूख जाता है, कि मेरा दुर्भाग्य यहाँ से शुरू हो गया है। कुल कामिली छली कुलटा भय गेलो तनी कर बचन लो भाई, अपने ही करे हम मुड्डा ओल कहने से या प्रेम बढ़ाई। कुल कामिली, कि मैं तो सम्मानित कुल से हूँ। राधा क्या कहती है कि मैं तो सम्मानित कुल की कुल कामिनी हूँ, पर कृष्ण के प्रेम से प्रेमासिक्त होकर मैं अब एक उल्टा जैसी बन गई हूँ। अपने ही करे हमें मूंड मुडाओ काना से प्रेम चढ़ाई, इस कारण से मैं इसी कारण से ही मैंने अपनी बदनामी करवाई है। अब मैं प्रेम की बढ़ाई किस प्रकार से करूं, कि अपनी प्रशंसा किस प्रकार से, किस मुंह से किसी को बताऊं कि मैंने ही अपने प्रेम की लाज खो दी है। चोर रमनी जनी मने मने रोइए अंबर बदन भपाई, दीपक लोभ सलभ जनी घायल ते फल पाओल भाई। कि चोर रमणी यानी कि जो चोर स्त्री होती है
उसी प्रकार से मेरी दशाएं उस प्रकार से हो गई हैं कि चोर रमणी जने, एक चोरी करने वाली जो औरत होती है वो मुंह छिपाकर अपने ही अंदर उसको दुख होता है जब पकड़ा जाता है। तो मेरी स्थिति भी वही हो गई है कि मैं भी मुंह ढककर अंदर ही अंदर रोती हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ कि मुझे क्या दुख हो रहा है। सारा दिन मैं हृदय में ही अपनी विरह व्यथा रोती रहती हूँ। दीपक लोभ सलब्ध निघाइल ते पले पाउल घाई, कि जिस प्रकार से पतंगा दीपक के आस पास घूमता रहता है उस प्रिय के, लेकिन उसको पता है कि उसी के ही विरह में वो जल जाता है, तो वैसे ही मुझे क्या फल मिला। जैसे पतंगा जल जाता है वैसा ही फल मुझे मिला है अपने प्रेम में। बने विद्यापति ई कलयुग रीति चिंता करई न कोई, अपने अपन कर्म दोष आपई भोगई जो जन्मांतर होई। विद्यापति क्या कहते हैं कि यह भने विद्यापति क्या बताते हैं कि कलयुग की रीति चिंता, कि कलयुग की यही रीति चल रही है, चिंता करे न कोई, कि एक दूसरे की कोई चिंता नहीं करते हैं। यानी कि जो ये कलयुग चल रहा है इसमें व्यक्ति स्वार्थी बनता जा रहा है, किसी की भी चिंता नहीं करता है। अपन कर्म दोष आप ही भोग गई, और व्यक्ति जो व्यक्ति पराधीन है वह अपने ही कर्मों का दोष है वो स्वयं ही भोगता है। भोगई जन्म जन्मांतर, और सारे जन्म जन्मांतर अपने किए कर्मों का ही दोष भोगता रहता है। जिस प्रकार से मैंने ही अपनी लाज को त्याग करके कृष्ण से विहार किया था, प्रेम किया था, और आज अपने ही किए पर मुझे भी यही दोष मिल रहा है कि मैं एक उल्टा बन गई हूँ और मुझे ही अपने कर्मों का ही दोष मिल रहा है। अच्छी कविता है, आसान सी कविता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनकी थोड़ा सा आप भाषा का ध्यान रखिए। विद्यापति की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है, ना कि ब्रज भाषा इसमें नहीं लिखेंगे। विद्यापति का जब भी आप परिचय लिखें तो उनका दरभंगा, बिस्फी गांव, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन जो हमने पहले बताई थी कि इनको मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव इनको कहा जाता है। ये 3-4 डेफिनेशन जब आप व्याख्या करें तो उनके विशेष में लिखें। अगर बड़ा प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न में ये बातों को नोट करेंगे। इसके अलावा इनके जो शब्द आए हैं एक आध, उनका अर्थ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि पूरी लाइन का अर्थ नहीं याद रख सकते। उस लाइन का अर्थ, थोड़ा शब्दों का अर्थ रखेंगे तो आपका एक क्रम से व्याख्या बन जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी कहीं दिक्कत आती है। अगर कहीं आती है प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप कॉलेज में आइए और पर्सनली पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।